तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें मिल रहा है 1 kg आइस, 6 kg वाटर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नो हीट इज लेफ्ट ओवर। अब हमारा आंसर देखते हैं। तो हमें पता करना है इसमें क्या कैलकुलेट करना है, देन फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास हो गया 6 kg। तो ये था आईआईटी का प्रॉब्लम जो आइस वाटर सिस्टम का था। अब स्टीम आइस सिस्टम में रेफरेंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर भी हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कि कब किस सिचुएशन में कैसा मूव लेना है। स्टीम आइस जिसको आता है उसको आइस वाटर तो डेफिनेटली आता है, ठीक है ना। तो ये समझ लो स्टीम आइस सिस्टम इनका बाप है, ठीक है ना। ये जिसको आ गया उसको सब कुछ आ गया। तो आप देखना टेस्ट में मैंने बहुत सारे स्टीम आइस सिस्टम के सवाल दिए हुए हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मस्त हो जाओगे। अब मैं एक सवाल लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें नहीं पता कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को रेफरेंस मानना है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को रेफरेंस मानना है। तो ये रेफरेंस का चक्कर क्या है, तो इसको कैसे हम यहाँ पर दूर करें, उसका तरीका हमारे पास क्या रहना चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डिलीट करता हूँ। देखो सबसे पहला काम, आप यहाँ पर आओ, ठीक है ना, क्योंकि स्टीम ने हीट एनर्जी देनी है। हम स्टीम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पर ले आते हैं। ऐसा करने पर हमें जो एनर्जी मिल गई 2700 कैलोरी की एनर्जी मिल गई, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहां पर कितना खर्चा हमें करना है, ठीक है ना। अगर हमें ऐसा लगा कि यहां पर जो एनर्जी का स्पेंड करना है वो बहुत ज्यादा करना है, तो हम यहां से और एनर्जी विड्रॉ कर लेंगे। अब देखते चलना। तो फर्स्ट स्टेज थी, अच्छा दोनों को सेम पॉइंट पे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि यार स्टेटस क्या है। तो देखो आप, तो आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर के आते हैं। ऐसा करने के लिए हीट एनर्जी ml की लगी 480 कैलोरी। अभी हमें इधर से और एनर्जी विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का खर्चा कम है। अब हम इसको लेके चलते हैं अगली स्टेज पर, यानी वाटर एट, अब आप देख रहे हो अगर सपोज करो यही 4800 कैलोरी होता तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाते, इसको हम यहाँ से नीचे लाते 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। इसलिए बोल रहा हूँ ये मुश्किल कन्वर्जन है, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो अब यहाँ पर वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लाते हैं वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, और देखते हैं कितनी एनर्जी हमारे। अब देखो अब यहां पर भी वाटर 100 पर आ गया, यहां पर भी वाटर 100 पर आ गया, तो एक ही स्टेज पे पहुंच गए। फिर हम कंपैरिजन कर लेंगे कि भाई ये इक्विलिब्रियम है या इसमें हीट एनर्जी बच रही है या हीट एनर्जी हमें और लेनी है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम डेल्टा Q2 निकालें तो फॉर्मूला MS डेल्टा T, मास आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 5 ग्राम है, 5 नहीं सॉरी 6 है, और स्पेसिफिक हो गया 1, और डेल्टा T का वैल्यू हो गया 100। तो आंसर आया 600। तो आप देखो यहाँ पर 480 कैलोरी की एनर्जी तो यहाँ चाहिए, 600 कैलोरी की एनर्जी यहाँ चाहिए, और सिस्टम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए हैं। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब पूरा स्टेटस हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर है हमारे पास, उस वाटर का मास हो गया यहाँ से प्लस यहाँ से मिला करके 6 and 5 11 ग्राम। अब हीट एनर्जी कम पड़ रही है या बच गई, ठीक है ना। तो ये एनर्जी अभी भी इन दोनों से ज्यादा है, दैट मींस हमारे पास हीट एनर्जी अभी भी लेफ्ट है। तो हीट एनर्जी बच गई, कितनी एनर्जी बच गई, वो बची 2700 माइनस 800 माइनस 8 नहीं सॉरी 600 माइनस 480। तो यहां से हमारे पास बची हुई हीट एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा। तो 2700 माइनस 1080, और इसे माइनस करने पर हमारे पास आ गया 0, और ये 6 आ गया, और आई थिंक इधर बचा 1620। तो इतनी हीट एनर्जी हमारे पास बच गई। तो दिस इज द लेफ्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अब क्या होगा, अगर ये हीट एनर्जी बच रही है तो ये हमें देख के आनी पड़ेगी। अब अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को ये एनर्जी दोगे तो उसमें से कुछ वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा। कितना वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो 1620 कैलोरी से कितना वाटर स्टीम में जाएगा, m-L। अब 1620 को हमने यहाँ पर m-L को हमने 540 डाला, देखते हैं कितना आता है। तो m- इज इक्वल्स टू 1620 डिवाइडेड बाय 540, ठीक है ना। और इतना ग्राम हमारे पास अब क्या मिलेगी, स्टीम मिलेगी, और बाकी बचा हुआ हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर जो होगा पूरे सिस्टम का वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए ये सवाल एग्जाम में बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं स्टीम आइस के और आइस वाटर के। बट अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका इसमें परफेक्शन आ जाएगा। अब मैं ले चल रहा हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट